नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान पर। दोस्तों, इस बार 18 फरवरी शनिवार के दिन बड़े धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदू धर्म के सभी लोगों के लिए यह बहुत ही बढ़िया और सुंदर दिन माना जाता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया और बेहतर दिन और कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो को आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, हमारे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की पहले से हार्दिक बधाई। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो कुछ भी आप कर सकते हो वह आपको अवश्य करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके दान करने का प्रयास करें, मंत्र का उच्चारण करें, यानी कि पुण्य का कार्य इतना ज्यादा हो सके महाशिवरात्रि के दिन करने का प्रयास करें, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ को अघोरी और ज्ञान का भंडार कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आप इस दिन ज्ञान दान भी कर सकते हैं, किसी को पुस्तक भेंट कर सकते हैं, तो किसी को और अन्य प्रकार का कोई ज्ञान दान कर सकते हैं। इसके अलावा गरीब और असहाय लोगों की मदद भी आप इस दिन करते हैं, तो इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर भगवान भोलेनाथ को दूध और दही अर्पित करना चाहिए। 4 पहर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। कैसे कैसे कौन कौन सी पूजा कब कब की जाती है, तमाम प्रकार की जानकारी आपको आने वाले समय में चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आप जितने भी उपाय कर सकते हैं वह अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ दिन कहा जा सकता है। भले ही आपने साल भर कुछ व्रत पूजा पाठ किया हो या ना किया हो, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। अगर कुछ भी चीज आपको प्राप्त नहीं होता है तो धतूरा जाने की बिल्वपत्र आपको भगवान शिव को अर्पित अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन अगर आप किसी भी प्रकार की इच्छा को रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वह इच्छा आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं तो इससे जन्म जन्मांतर की गरीबी और पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं या फिर महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो मृत्यु के पश्चात भी भगवान भोलेनाथ का साथ प्राप्त होता है। आप जहां जहां भी जन्म लेते हैं वहां वहां भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करते हैं। इसलिए इस दिन बिल्कुल भी पूजा अर्चना नहीं छोड़नी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन निर्दोष मन से बिना किसी लालच के भगवान भोलेनाथ को याद करना है। पूरा दिन जितना ज्यादा हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। अगर कुछ भी चीज प्राप्त नहीं होता है तो तांबे के लोटे में जल लेकर के बेल पत्र डालकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। दोस्तों, कोई अभागा ही होगा जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं पूछती है कि घर में यदि सूतक लगा हो या फिर पीरियड से गुजर रहे हो जिससे मंदिर नहीं जा पाते हैं, उन्हें यह करना चाहिए तो आपको बता दे। घर में बैठे बैठे मन ही मन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण वह महिलाएं कर सकती है। कुछ ना कुछ जरूर करें। साथ ही यह उपाय जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, यह उपाय भी आपको अवश्य महाशिवरात्रि के दिन करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले बाजार से एक नया त्रिशूल खरीद करके ले आना है। आपको बता दे, शास्त्रों में बताया गया है त्रिशूल आपके तीनों गुणों से आपको ऊपर उठा देगा, 3 प्रकार के पाप को नष्ट कर देगा। त्रिशूल जिसके हृदय में जागृत हो जाता है वह जीवित ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, प्रकृति के 3 रूप माने जाते हैं, सत, रज और तम। इससे आप मुक्त हो जाते हैं। पूरी प्रकृति इन्हीं 3 गुणों में बंधी हुई है, यानी कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण ही इस सृष्टि में जीवात्मा को बांधे हुए हैं। तीनों गुणों से जब व्यक्ति मुक्त होकर के ऊपर उठता है तब वह दुनिया पर राज करता है।
सब चीज उसके घुटनों में आ जाती है। इसलिए आज के दिन यह उपाय आपको करना है, तो ऐसे में आपको कहीं से एक त्रिशूल खरीद कर ले आना है और आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में जाना है। भगवान शिव को दूध दही अर्पित करें, बिल्वपत्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और एक दीपक जला दीजिए। दोस्तों, आज के दिन आप जिस भी चीज की इच्छा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे तो उस चीज से जुड़ा हुआ फल आपको प्राप्त होगा। जैसे कि दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इससे जीवन में ऐश्वर्य का आगमन होता है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आज के दिन अगर आप चावल से शिवजी का अभिषेक करते हैं तो इससे घर में संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जिन लोगों का आकर्षण क्षमता कम है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका सौंदर्य उत्साह ज्यादा आकर्षक नहीं है, लोग उनकी ओर देखते भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों फूलों से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। इससे आपका आकर्षण क्षमता बढ़ेगा। जो भी चीजें आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं अवश्य कीजिए। दोस्तों, अगर कुछ भी चीज आपको नहीं मिलता है तो जल और दूध को मिलाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए और चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं। और जो त्रिशूल भगवान शिव को पहले से मंदिर में चढ़ाया हुआ है, आपको भगवान भोलेनाथ से कहना है कि मुझे यह त्रिशूल अपना दे दो। इस त्रिशूल से जुड़े हुए जो भी वरदान है वह सब मुझे दे दो। मेरा और मेरे परिवार का उद्धार कर दीजिए और जो मैं यह नया त्रिशूल आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार नया त्रिशूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और पुराना त्रिशूल शिव मंदिर से आपको ले लेना है और उस त्रिशूल को लाकर के आपको अपने घर में स्थापित कर देना है। चावल के दाने के बीचों बीच आपको उस त्रिशूल को अपने घर में स्थापित करना है। दोस्तों, आप धीरे धीरे देखेंगे भगवान शिव त्रिशूल से आपके जीवन में सभी प्रकार सुख समृद्धि देने लगे हैं। आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे त्रिशूल हैं जिनका अंत आज भी नहीं मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, आपको मंदिर से त्रिशूल लाकर के चावल में गाड़ देना है। बता दें, चावल को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। चंद्रमा भगवान शिव की जटाओं में वास करने वाला ग्रह है। बता दें, शास्त्र में हमारे मन को चंद्रमा से जोड़ करके देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपका मन नियंत्रित हो जाएगा, आपका मन भटकेगा नहीं, जिससे आप इसी पृथ्वी पर राजा के समान जीवन व्यतीत करने लगोगे। किसी भी प्रकार की कोई भौतिक वस्तु की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।